हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल राधे राधे में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक की वीडियो जो है वो पितृपक्ष से ही जुड़ी हुई है। पितृपक्ष जो आज से शुरू है, जाने की पहले किस किस जो मुहूर्त हमें मिल रहा है, तर्पण और संपूर्ण श्राद्ध की विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो पितृपक्ष 2022 में जो है 10 सितंबर यानी कि आज से ही शुरू हो रहे हैं और आज 25 सितंबर तक ये चलेंगे। जानते हैं कि पहली दिन पूर्णिमा प्रतिपदा का जो है कैसे किस मुहूर्त में करे तर्पण और श्राद्ध की विधि क्या है। ठीक है फ्रेंड, पितृपक्ष का जो है जो 10 तारीख से श्राद्ध की जो डेट है वो शुरू है, यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं और 25 सितंबर तक ये चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए 15 दिन तक तर्पण, पिंडदान और दान करना चाहिए। मान्यता है कि उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करता है, उसकी जीवन में समस्त समस्याएं जो है वो खत्म हो जाती है। पूर्वज के आशीष से परिवार पर कोई भी आंच नहीं आती। इस बार 16 दिन के श्राद्ध है। पहले दिन 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि श्राद्ध किया जाएगा। तो चलिए मैं जानते हैं कि पहले दिन कैसे किस मुहूर्त में तर्पण, श्राद्ध और विधि, जो श्राद्ध की विधि है वो क्या है। तो पितरों के नियमित जो है तर्पण और श्राद्ध करने के लिए कुटुंब मुहूर्त उत्तम माना जाता है। कुटुंब मुहूर्त कहते हैं। कुटुंब समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कुटुब, ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। मैं संधि विच्छेद करके बता दी हूँ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, काल दिन का जो है 8वां मुहूर्त होता है। दोपहर के समय किया गया तर्पण अर्थात परिणाम देता है, अद्भुत परिणाम देता है। इससे पितृदेव जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो कुटुंब मुहूर्त जो है हमें कब मिल रहा है? 11:59, दोपहर 12:39 की अवधि है। 50 मिनट तक की जो है हमें श्राद्ध की अवधि आपको मिलेगी। उधर रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:54 में, दोपहर 11:38 की अवधि है। अपराह्न काल दोपहर 1:38, शाम 4:08 की अवधि, 2 घंटे 29 की अवधि हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा आरंभ 9 सितंबर 2022 शाम 6:07 से हो रहे हैं। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा समाप्त 10 सितंबर 2022 दोपहर 3:28 पे समाप्त है। अश्विन प्रतिपदा तिथि आरंभ है 10 सितंबर दोपहर 3:28 पे। अश्विन प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही 11 सितंबर 2022 दोपहर 1:14 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो श्राद्ध की महत्ता है वो मैं आपको जो है इनकी कुछ जानकारियाँ आपको देती हूँ। 10 सितंबर 2022 अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के शास्त्रों के अनुसार पहले दिन अगस्त मुनि और ऋषियों के नाम पे भी तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। 11 सितंबर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर पूर्वजों का श्राद्ध किया जाएगा। 12 सितंबर 2022 जिनका देहांत तृतीया तिथि को हुआ है उनका तर्पण इस दिन किया जाएगा। 13 तारीख को पितृपक्ष चतुर्थ तिथि, इस दिन जिनका स्वर्गवास चतुर्थी तिथि पर हुआ है
परिजन इस दिन उनका श्राद्ध करेंगे। 14 सितंबर पितृपक्ष यानी कि पंचमी को कुंवारा पंचमी श्राद्ध भी कहते हैं। इस दिन अविवाहित लोगों का श्राद्ध करने का विधान है। 15 सितंबर को जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई है उनका श्राद्ध षष्ठी तिथि को किया जाएगा। 16 सितंबर पितृपक्ष चतुर्थी समाप्ति तिथि का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, चतुर्थी सप्तमी तिथि का। ठीक है। 17 सितंबर इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है। ठीक है। तो अगर किन्हीं को अगर नवरात्रों की कुछ शॉपिंग करनी होगी तो आप इस बीच में 17 तारीख को आप कर सकते हैं। 18 सितंबर 2022 जिनका देहांत अष्टमी तिथि को हुआ है उनका तर्पण इस दिन किया जाएगा। 19 सितंबर को जिनकी इस दिन नवमी तिथि पर परलोक गए परिजनों का श्राद्ध करें। पितृपक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माताओं का तर्पण किया जाता है। कोई भी स्त्री हो, माता हो, सुहागिन स्त्री कोई भी गई हो, कोई भी हो, इस दिन मातृ नवमी के दिन, नवमी वाले दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। 20 तारीख को जिन लोगों का स्वर्गवास दशमी तिथि के दिन हुआ है उनका श्राद्ध इस दिन होगा। 21 सितंबर एकादशी पर मृत सन्यासियों का तर्पण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 22 सितंबर द्वादशी तिथि को भी जो है मत परिजनों का अलावा साधुओं का श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। 23 सितंबर पितृपक्ष त्रयोदशी तिथि पर 23 तारीख को है। इस दिन पूर्वजों का नियम पूर्वक तर्पण या फिर श्राद्ध करें। 24 तारीख चतुर्दशी तिथि पर मान्यता के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, दुर्घटना से, सांप बिच्छू किसी के भी काटने से, किसी की मर्डर करवाने से, किसी का मर्डर हुआ है, जो भी है तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो आप इस दिन जो है इनका श्राद्ध कर सकते हैं चतुर्थी तिथि पे। ठीक है। 25 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या पर उन परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि याद न हो या फिर किसी कारण से उनकी तिथि पर जो है श्राद्ध ना कर पाए हो तो इस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। अगर जो कोई है वो मृत्यु की तिथि भूल गए हैं कि हमारे परिजन कब गए थे, नहीं गए थे, तो आप लास्ट वाले दिन 25 तारीख को कर सकते हैं। पितृपक्ष 2022 की तिथि जो है वो क्या है? पितृपक्ष में पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भादव की पूर्णिमा पर किया जाता है। इस दिन पूर्वजों के अलावा अगस्त मुनि समेत ऋषियों के नाम से तर्पण करने का विधान है। इस दिन प्रतिपदा तिथि का भी श्राद्ध किया जाएगा। और इस दिन सूर्य उदय से पूर्व गंगा जल डालकर स्नान करें, अपने पूर्वजों के श्राद्ध का संकल्प ले और श्राद्ध कर्म करने का भोजन ग्रहण ना करने तक भोजन ग्रहण ना करें। जो लोग श्राद्ध वगैरह करेंगे वो श्राद्ध करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। घर पर श्राद्ध करते हैं तो कुटुंब मुहूर्त में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों के बल जमीन पे बैठें। एक तांबे के पात्र में जल, गाय का कच्चा दूध, काले तिल जौ डालें। हाथ में कुशा और जल लेकर जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनका ध्यान करें और ये मंत्र बोल। आप मंत्र जो है अपने पंडित से बोल करके कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको मंत्र चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दे दूंगी। ठीक है, क्या बोलने हैं आपको। पूर्वजों से जल ग्रहण करने की कामना के साथ जल को दाएं हाथ के अंगूठे से 3 बार पृथ्वी पर गिराएं। जल देने से पितृ तृप्त होते हैं। पितरों के लिए भोजन बनाएं। भोजन को अग्नि को समर्पित करें। भोजन में खीर अवश्य बनाएं। इसके बाद पंचबली भोग लगाएं। पंचबली किसे कहते हैं? गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियां और देवताओं के लिए भोजन जरूर निकालें इस दिन। पंचबली लोग भोजन के बाद ही ब्राह्मण को आदरपूर्वक आप घर में भोजन के लिए बुला सकते हैं। दान दक्षिणा जो आपकी क्षमता है वो आप दान दक्षिणा दीजिए।
और उसके बाद आप स्वयं जब पंडित का विदा कर देंगे उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। पितृपक्ष में पिंडदान का क्या महत्व है ये बता देती हूँ। श्राद्ध में पिंडदान का विशेष महत्व है। चावल को गलाकर उसमें दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। दक्षिण मुखी में मुंह करके ये पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं, फिर उन्हें जल में प्रवाह कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पिंडदान करने 7 पीढ़ियों का जो है उद्धार होता है। इसमें पितरों को मोक्ष प्राप्ति मिलती है। ठीक है, तो आपके इधर जिस प्रकार पितरों का पूजन तर्पण होता है वो पंडित जी से आप संपर्क करें। आप उन्हीं के अनुसार जो है अपने घर में कहीं ना कोई मिल जाते हैं परिजन हमारे, जो हमारे सगे संबंधी होती है, उनसे जो आपकी विधि होती है आप वो विधि जाने, उसके बाद अगर आपको करना है तो कीजिए। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में सहाय गरीबों को नहीं सताना चाहिए। इससे पितृ जो है दुखी होते हैं और इससे पितृ दोष लगता है। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। बेसहारा लोगों की आप मदद कर सकते हैं इस दिन। श्राद्ध करने का पहला अधिकार पुत्र को होता है। हालांकि शास्त्र के अनुसार परिस्थितियों के मुताबिक घर के बाकी सदस्य जैसे पत्नी, पुत्र, भाई भी श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए बनाए भोजन में शुद्ध घी से बनाएं। कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म ना करें। साथ ही शाम के बाद श्राद्ध करना वर्जित है। पितृ की मृत्यु तिथि को याद अगर नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या जो है उनका आप श्राद्ध और तर्पण करें इस दिन। इस अवधि में घर आए मेहमान, गरीब, पशु पक्षी को भोजन जरूर कराएं। कहते हैं पितृ किसी भी रूप में जो है आपके द्वार आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो आशा करती हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। दोस्तों आप लोग पितृपक्ष में पूरी कोशिश करें अपने पितरों को मनाने के लिए। मैंने कई सारी वीडियो बनाई, कई सारी वीडियो डाली। जहाँ किसी में छूटा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है या फिर किसी में छूट गया है तो इसीलिए मैंने पितृपक्ष में जो है कई सारी मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। तो आप वो देखें, सुने, समझें और जिस प्रकार आपके कुल में किसी भी चीज़ की विधि होती है आप उसी अनुसार करें, ना कि किसी कहने के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिंडदान जो है वो कैसे करते हैं तो कई जगह कच्चे चावलों को भिगो करके फिर उन्हें कूट करके उससे पिंडदान बनाते हैं। कई जगह उबले चावल का जो है पिंडदान बनाते हैं। तो आप देखें कि आपके इधर जो है किस प्रकार की होती है, उसी अनुसार करें। आप अपने कुल का चलन चलाइए, ना कि किसी और का चलन। बस जानकारी देना मेरा काम है। आप हमारे विधि से नहीं कर सकते, आपको अपनी ही विधि अपनानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ जानकारी जाते जाते देती हूँ। तो दोस्तों बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।